IBN 7 हौसला है। तो वहीं पर सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि उन्हें अब तक लीला सैमसन का इस्तीफा नहीं मिला है। अगर उन्हें कोई दिक्कत थी तो बात करनी चाहिए थी। सरकार ने लीला सैमसन से उनके आरोपों को लेकर सबूत मांगे हैं। लीला सैमसन पर विवाद जारी है और इस समय हमारे साथ है राज्य सूचना और प्रसारण मंत्री मिस्टर राज्यवर्धन राठौड़। जी, लीला सैमसन के बहुत सारे आरोप हैं आपके सरकार के खिलाफ। सबसे पहले उनका कहना यह है कि दखलंदाजी ज्यादा होती है और एमएसजी के रिलीज को लेकर जब उन्होंने मना कर दिया था तो फिर क्यों अपीलेट ट्राइब्यूनल ने उसको मंजूरी दी? चेयरपर्सन से बेहतर ये कोई जानता नहीं होगा कि जो पूरा प्रोसेस है उसमें वो एक हिस्सा है, सिर्फ एक हिस्सा। और जहाँ तक सरकार का हिसाब है, हम वो सेंसर बोर्ड जो करता है उसकी पूरी इज्जत करते हैं, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करते। और उसका एग्जाम्पल पिछली जो फिल्म थी जिसके ऊपर खूब चर्चा हुई, उसमें सरकार ने कोई दखलंदाजी नहीं करी। जो सेंसर बोर्ड का निर्णय था वही लागू हुआ। इस प्रक्रिया के अंदर चेयरपर्सन जानती हैं कि अगर उसमें कोई विवाद है चेयरपर्सन के निर्णय पर या सेंसर बोर्ड के निर्णय पर, तो वो एपेलेट के पास जाता है। और फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट जो है उसको हेड कर रही हैं एक रिटायर्ड जस्टिस, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है, उसमें एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। और उस प्रक्रिया में जब वो सबसे एपेक्स पर है निर्णय लेने के लिए, तो उनके निर्णय से किसको कोई तकलीफ हो सकती है? सरकार को कोई तकलीफ नहीं है। सरकार इससे बहुत दूर है। एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह सेंसर बोर्ड, जिसमें एफकैट सुप्रीम है, काम कर रहा है। जो उसका निर्णय होगा वो बाध्य होगा। पर ये आरोप भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर और कुछ प्रोड्यूसर्स लगा रहे हैं कि इतना जल्दी एपेलेट कोर्ट ने क्यों मंजूरी दे दी, जबकि 1 महीना लगता है आमतौर पर, लेकिन 24 आवर्स के अंदर इस फिल्म को एक हरी झंडी दिखा दी गई। जब सरकार जल्दी काम करती है तो लोग बोलते हैं जल्दी क्यों काम कर रही है। जब सरकार धीरे काम करती है तो लोग बोलते हैं धीरे क्यों काम कर रही है। आपकी डेडलाइंस को मीट करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। एफकैट ने उनको तारीख दी ताकि जो भी फिल्म का रिलीज है उसमें अगर उनको एफकैट को रोकना होगा तो उस फिल्म से पहले रोक देंगे। अगर उनको उसको लागू करना होगा, फिल्म को सर्टिफिकेशन देना होगा कट्स के साथ, तो दे देंगे। वो भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रही है, कह रही है कि बोर्ड की मीटिंग्स नहीं बुलाए जाते थे। चेयरपर्सन इज द फाइनल अथॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स बुलाने के लिए। अगर उनको लगता है कि उन्होंने पत्र लिखे या उन्होंने चलिए एसएमएस भी भेजे और उसके बावजूद भी बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाई गई, तो वो दिखा दें सरकार को, सरकार उस पर एक्शन लेगी। वो चेयरपर्सन है खुद। 1 साल के अंदर अगर उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई तो सिर्फ चेयरपर्सन की ही गलती है। और जहां तक मेरे अधिकारियों ने बताया है कि पिछले 1 साल के अंदर उनका जो दफ्तर है मुंबई के अंदर, उसमें सिर्फ 1 बार वो गई हैं, तो फिर ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? और आखिर में उनका टर्म भी खत्म होने वाला है। क्या आपको लगता है ये सब विवाद इसलिए उठ रहा है क्योंकि उनका टर्म खत्म होने वाला है? पूरा सेंसर बोर्ड, सारे मेंबर्स पिछली सरकार द्वारा नियुक्त करे गए थे। हमने किसी मेंबर को वहां अलग से नियुक्ति नहीं दी, किसी एक मेंबर को या कुछ चुने हुए मेंबर को एक्सटेंशन नहीं दिया। हमने पूरे सेंसर बोर्ड को एक्सटेंशन दिया है। हम इस प्रक्रिया में हैं कि पूरे सेंसर बोर्ड को बदलें और उसको जल्द ही बदल दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि करप्शन है। उनका चुना हुआ सीईओ, उस पैनल में वो खुद थी, चुना हुआ सीईओ एक स्कैम में पकड़ा गया था 7 महीने पहले। उसको हमने हटाकर एक साफ छवि का सीईओ लगाया है। सरकार इसमें कहां से करप्शन में आ गई?